इवनिंग एवरीवन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आज वो है आपके पास फिजिकल यूनिट्स। देखते हैं कि फिजिकल यूनिट्स है क्या आपके पास। तो बेसिकली जो फिजिकल यूनिट्स होती है आपके पास, फिजिकल यूनिट्स इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर? तो फिजिकल यूनिट्स एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसके हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो बेसिकली जो फिजिकल यूनिट्स होती है वो हमारी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? जिसके हेल्प से हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास से पढ़ी थी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। क्लियर? यानी ऐसे क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम आपके पास फिजिकल यूनिट्स का क्या करते हैं, यूज। जैसे आपके पास मास है तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में। क्लियर? या आपका हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। क्लियर? वैसे आपके पास टाइम है, टाइम को हम सेकंड में भी मेजर करते हैं, मिनट्स में भी मेजर करते हैं, वैसे आवर्स में, वैसे डेज में, इस तरह से। क्लियर? तो वैसे आपके पास और फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यानी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि जो फिजिकल यूनिट्स हैं बेसिकली उसके हेल्प से हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है, आपके पास फिजिकल यूनिट्स। तो फिजिकल यूनिट की हेल्प से ही हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करें कि देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप मेजर करते हैं, क्लियर, तो उसमें यानी अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो वहां पर आपके पास बेसिकली दो चीज रिक्वायर होती है, एक तो यूनिट्स, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी इज वाई। हमने वाई को फिजिकल क्वांटिटी मान ली। तो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो हमेशा टू थिंग्स आपके पास रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट होता है यूनिट्स, दूसरा होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो पहली चीज होती है आपके पास यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है, जिसमें आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके पास हो गया यूनिट्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपके पास यू से। क्लियर? दूसरी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप सिंपल इसको बोल सकते हैं नंबर्स। ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एन। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हमने एज्यूम कर रखा वाई, उसको हमेशा हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, यानी आपके पास एन मतलब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एन मल्टीप्लाई यूनिट्स यू। क्लियर? तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमेशा दो रिक्वायर चाहिए, आपको यूनिट्स चाहिए जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा उस फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एन से। इसलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, हमने फिजिकल क्वांटिटी y मान दी, इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम हमेशा दो टर्म्स में लिखेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू n मल्टीप्लाई यूनिट्स u। यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू y को लिख सकते हैं n इंटू u। क्लियर? और ये जो n इंटू u है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये चीज कभी आपके पास चेंज नहीं होती। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर हम निकालें तो n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u। क्लियर? या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू या n, ये क्या हो जाएगा इनवर्सली u
एन क्या आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली हो जाएगा आपके पास यूनिट्स। क्लियर? यहां से आपके पास एक चीज आपके पास क्लियर हो रही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जितनी स्मॉल यूनिट्स होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ अगर सपोज 2 मीटर है। क्लियर? अब ये जो 2 मीटर है इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके पास n इक्वल टू क्या हो गया 2, और जो यूनिट्स है यानी u वो क्या है आपके पास मीटर। क्लियर हो गया? अब इसी रॉड की लेंथ को अब कोई स्टूडेंट अगर सेंटीमीटर में मेजर करता है तो इसी हम 2 मीटर को क्या लिख देंगे 200 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पे जो 200 आ गया वो क्या आ गया n, और जो सेंटीमीटर है वो क्या हो गया u। क्लियर? अब देखिए अगर आप सेंटीमीटर और मीटर की बात करें तो u जो सेंटीमीटर है वो आपके पास मीटर के कंपेयर में स्मॉल यूनिट्स है। तो जितना आपके पास स्मॉल यूनिट्स है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई वो भी क्या हो गई लार्ज हो गई। क्लियर? इसको रिवर्स कर दीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो जो आपका यूनिट्स है वो क्या है लार्ज है। तो इसलिए अगर आपके पास जितनी स्मॉल यूनिट्स आ गई, हमने मीटर से कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो यूनिट्स क्या हो गई स्मॉल हो गई आपके पास। मीटर लार्ज हो गया, सेंटीमीटर क्या हो गया स्मॉल यूनिट्स। तो जब आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है। तो जितनी स्मॉल यूनिट्स होंगी उतनी लार्ज आपके पास क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। क्लियर? इसलिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे क्या होती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास किसी भी फिजिकल यूनिट्स को हम इस तरह से आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो फिजिकल यूनिट से बेसिकली क्या है कि आपका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है जिसकी हेल्प से हम आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट यूनिट्स जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस करोगे, जैसे यहां पे क्या है आपके पास मीटर या इस वाले केस में सेंटीमीटर। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब नंबर, इसमें क्या है आपका 2 और इसमें क्या है 200 जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट्स। क्लियर? तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फिजिकल क्वांटिटीज को हमने y से रिप्रेजेंट कर रखा तो y को हम लिख सकते हैं n इंटू यू। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम इसको अपॉन में ले जाएं तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अब देखिए जो फिजिकल यूनिट्स हैं इसकी भी 2 टाइप्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं हम आगे। तो फिजिकल यूनिट्स के जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। तो इसका फर्स्ट टाइप है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलेंगे? ऐसी यूनिट्स जिनको हम ना तो हम ड्राइव कर सकते हैं और ना ही सो और अगेन रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी नॉट ड्राइव, जिसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। क्लियर? जिसको ड्राइव नहीं कर सकते, या उसको हम बोलते हैं फर्दर नॉट रिजॉल्व, जिसको हम और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर? यानी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई जिन यूनिट्स को आप डिराइव नहीं कर सकते या जिन यूनिट्स को आप अगेन और ब्रेक नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? या इसी चीज को जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसकी डेफिनेशन को आप कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिजिकल आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7। क्लियर हो गया? तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल यूनिट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर हो गया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होती हैं
उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हम बात करें वो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट था आपके पास लेंथ, क्लियर। इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर, क्लियर हो गया। सेकंड आपके पास है मास, मास का आ जाएगा आपके पास केजी। थर्ड आ गया आपके पास टाइम, टाइम क्या आ गया आपके पास सेकंड, क्लियर। फोर्थ आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका आ जाएगा आपका एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का आ जाएगा केल्विन, क्लियर। और 6 आ गया आपके पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसको हम मेजर करते हैं कैंडिला। एंड लास्ट आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है आपके पास मोल, क्लियर। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं, इन्हीं यूनिट्स को बोलते हैं हम आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो हमने यहां पे बोला कि फंडामेंटल यूनिट्स को आप ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ये है, इनको आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्लियर, और न ही इनको आप फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको आगे ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये जो है इनको आप ना ही आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ना ही इनको आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इन 7 यूनिट्स को ही बोलते हैं आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल यूनिट्स, उसके अंदर आपके पास ये 7 जो फिर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हो गई वो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर हो गया। अब दूसरा जो यूनिट्स है, दूसरा यूनिट्स को मुझे दिखा रहे हैं, दूसरा है आपके पास डिराइव यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स। आप डिराइव यूनिट्स को क्या कैसे बोलेंगे, डिराइव यूनिट्स को हम इसकी डेफिनेशन को अगर बोलें तो इन 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इनके कॉम्बिनेशन से जो न्यू यूनिट्स आप बनाएंगे उनको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स, क्लियर। या यूं बोल सकते हैं कि इन 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, इसके अलावा जो भी यूनिट्स है पढ़ेंगे आप, वो सारे आपके पास डिराइव यूनिट्स में आ जाएंगे, क्लियर। जैसे आपके पास एग्जांपल में जैसे स्पीड है, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको स्पीड की, अब स्पीड जो है अगर हम बात करें, स्पीड एक डिराइव क्वांटिटीज है, क्लियर। तो स्पीड की अगर आप यूनिट्स निकालें तो यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो अगर आप स्पीड की यूनिट्स निकालें तो डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या है, डिस्टेंस से किसे मेजर करेंगे, लेंथ में, तो वो क्या आ जाएगा मीटर, क्लियर। टाइम, टाइम किसे मेजर करेंगे आपका सेकंड में, क्लियर। तो मीटर पर सेकंड, यानी मीटर ये एक फंडामेंटल यूनिट्स है, सेकंड ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इन दोनों फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से आपने न्यू यूनिट बना दी जो कि किसकी है, स्पीड की। तो ये आपने डिराइव कर दिया, यानी उनके कॉम्बिनेशन से बनाया, तो इसलिए क्या है आपके पास डिराइव यूनिट्स। ऐसे अगर हम और ले लें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, v माइनस यू ओवर टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट सेम आती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का सेकंड, तो ये जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपके पास एक डिराइव यूनिट्स हो गई, क्लियर। तो ये आपके पास डिराइव यूनिट्स के आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखें तो जैसे आपके पास ये हो गया मोमेंटम है, तो मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। m क्या है, मास, मास का क्या आ जाएगा kg, kg, और आपके पास वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास क्या हो गया मोमेंटम का आपके पास यूनिट्स, क्लियर। तो ये आपके पास फिजिकल यूनिट्स की 2 टाइप हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स और आपके पास डिराइव यूनिट्स, क्लियर। तो जो हमने पढ़ा इसको एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट में इसको अगर हम रिवाइज करें तो फिजिकल यूनिट्स बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है जिसके हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे मास का केजी में, ग्राम में, टाइम का सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, डेज में, ईयर में, ये सब टाइम को मेजर करने का है।
वैसे अगर हम करंट को बोले, करंट का एम्पियर में। क्लियर। अब उसके बाद जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं, बेसिकली किसी भी फिजिकल यूनिट्स को मेजर करने के लिए आपको दो मेन रिक्वायरमेंट होती है। एक तो यूनिट्स की, जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा आपके पास उस फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई उसकी यूनिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए जितनी स्मॉल यूनिट्स होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी लार्ज होगी। क्लियर। जो हमने एग्जाम्पल बताया था 2 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 200 सेंटीमीटर में, तो क्लियर। फिर आपके इसके दो टाइप्स हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते या जिनको हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, या यूं भी कह सकते हैं कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास ये हो गई। क्लियर। सेकेंड टाइप हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट्स हम पढ़ेंगे वो आपके पास क्या हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स, या इनके कॉम्बिनेशन से जो भी यूनिट्स आप बनाओगे वो सब किस में आ जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स में। जैसे स्पीड का, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क एनर्जी, जो भी हम बनाएंगे वो सारी डिराइव्ड यूनिट्स में आ जाए। इसी के इनसाइड हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है आपके पास, यानी एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। क्लियर। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स जिसके हेल्प से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज दोनों को हम मेजर करते हैं, वो क्या हो गया आपके पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर। अब इसमें हमारे पास नंबर 1 आता है आपके पास सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम का मीनिंग हुआ आपका, सी का मतलब हुआ सेंटीमीटर, क्लियर, जी का मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड। क्लियर। यानी सीजीएस सिस्टम के इनसाइड हम जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और अगर आपके पास मास है तो उसको ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को आपका सेकंड में मेजर करेंगे। क्लियर। दूसरा आपके पास आता है एफपीएस सिस्टम। अब देखिए एफपीएस सिस्टम के इनसाइड जो लेंथ होगी उसको हम फुट में मेजर करेंगे, और जो मास होगा उसको हम पाउंड में मेजर करेंगे, और जो टाइम होगा उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे। क्लियर। तो एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फिजिकल आपके पास जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए आपके पास ये सिस्टम है। और इसी में आपके पास तीसरा सिस्टम आता है एमकेएस। एमकेएस का मतलब हो गया, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। क्लियर। इस सिस्टम के इनसाइड अगर आपके पास लेंथ है तो उसको आप मीटर में मेजर करेंगे, मास को आपके पास किलोग्राम में, और टाइम को आपके पास सेकंड में। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं इन तीनों सिस्टम में टाइम आपके पास ऑलवेज किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। क्लियर। जबकि लेंथ का सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट में, और एमकेएस में मीटर। जबकि मास का सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड, और किलोग्राम का आपके पास यानी एमकेएस में क्या हो गया, किलोग्राम। क्लियर। आपके पास एसआई यानी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एडॉप्ट किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर। इस कॉन्फ्रेंस में इस ऐसा यूनिट को एडॉप्ट किया गया था इन अक्टूबर 1960 में। ये आपके पास मीटिंग में जो ये मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग आपके पास पेरिस में हुई थी 1960 में। उस मीटिंग में इस ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एडॉप्ट किया गया था। क्लियर। जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये बेसिकली 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर क्या है, डिपेंड है। क्लियर। यानी इस ऐसा यूनिट्स के अंदर 7 बेसिक यूनिट्स आते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं।
अब देखिए आपके पास तो SI बेसिक क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो जो SI की जो बेसिक है उसके इनसाइड आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहां पर आ जाएंगे उनके पास यूनिट्स, और इधर लिख देंगे हम उनका सिंबल। क्लियर? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में फर्स्ट है आपके पास लेंथ का यूनिट्स है आपके पास मीटर, सिंबल हो गया m। दूसरा है आपके पास मास, इसका यूनिट्स हो गया किलोग्राम, और इसका है आपके पास सिंबल kg। थर्ड है आपके पास टाइम, इसका सेकंड सिंबल s। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट्स हो गया एम्पियर, सिंबल a। नेक्स्ट हो गया आपके पास टेम्परेचर, इसका हो गया आपके पास केल्विन यूनिट्स में K। एंड 6 नंबर पे आपके पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसका आपके पास कैंडिला, जिसका सिंबल है CD। एंड लास्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर, जिसका है आपके पास मोल, और इसका सिंबल है ml, मोल। क्लियर? तो ये तो हो गए 7 आपके पास बेसिक SI क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स और ये उनके सिंबल। सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स में आपके पास दो आती हैं। फर्स्ट है आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इधर आ जाएगा आपके पास यूनिट्स, यहां आ जाएगा आपके पास सिंबल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आपके पास फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट्स को हम मेजर करते हैं रेडियन, ठीक है, और इसका सिंबल होता है आपके पास RAD, क्लियर। दूसरा है आपके पास सॉलिड एंगल, इसका यूनिट्स होती है स्टेरेडियंस, और इसका सिंबल है आपके पास SR, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास दो सप्लीमेंट्री आपके पास यूनिट्स हो गई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या आपके पास जनरली, इसको अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल और यहां पे सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल बेसिकली 2 डायमेंशन होता है, यानी 2 डायमेंशन में जो भी आप एंगल मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल, क्लियर। सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है, 3 डायमेंशन, क्लियर हो गया। अब प्लेन एंगल बेसिकली कहां पे यूज करते हैं, जैसे आपके पास ट्राइंगल में हो गया, सर्कल में हो गया या स्क्वायर, इस तरह के आपके पास जो रहेंगे वहां पे प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल में हो गया आपके पास क्यूब, कोई कोन में या स्फीयर में, इस तरह से हम सॉलिड एंगल को यहां पे मेजर करते हैं इन केस में, क्लियर हो गया। अब अगर हम प्लेन एंगल को और डिफाइन करें कि जैसे आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस माना आपके पास r है, ठीक है। ये बॉडी सपोज A पॉइंट से आफ्टर t टाइम के बाद कहां पहुंच गया, B पॉइंट पर। तो इसको अगर हम यहां से मिला दे तो इसने कितना एंगल फॉर्म करा, तो ये AB क्या हो गया, आर्क, तो इसकी लेंथ आपने L एज्यूम कर ली। सपोज इसने यहां पे एंगल एज्यूम करा आपके पास थीटा, तो इस केस में अगर आप प्लेन एंगल निकालें तो प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू आर्क यानी AB ओवर रेडियस OA, तो थीटा इक्वल टू L ओवर R, क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इस तरह से आप मेजर करेंगे।
अब अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल में जैसे हमने कोई स्फीयर लिया, ये हमने स्फीयर ले लिया, अब हमने स्फीयर में एक सपोज स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये क्लियर, ये स्फीयर का जो स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया आपने एज्यूम कर दिया ए, ये स्मॉल एलिमेंट इसके सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो उसके लिए आप इसको यहां पे मिला देंगे इस तरह से, क्लियर। तो यहां पे जो ये एंगल मेजर करेगा, क्योंकि ये आपके पास रेडियस आर हो गई और इसका एरिया अगर ए है, तो आपके पास सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं ओमेगा से जनरली, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया ए ओवर इसकी रेडियस का स्क्वायर, ये होता है आपके पास सॉलिड एंगल। यानी सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होगा कि आपके पास कोई स्मॉल एरिया किसी पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो आपके पास क्या है, सॉलिड एंगल, क्लियर। जैसे अगर कोई पेपर का पीस है, ये पेपर का पीस है, तो ये किसी पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म करेगा, इसको अगर आप निकालोगे तो यहां पे जो ये एंगल होगा इसी को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल। तो वैसे ये स्फीयर है, इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसका एरिया क्या है ए, इस एरिया ने इसके सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करा, तो वो ये होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू उस स्मॉल जो एरिया है, जो एलिमेंट है उसका एरिया ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया, सॉलिड एंगल। तो ये डिफरेंस है आपके पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, जो कि दो सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट। सर्कल है, इसमें आपके पास सर्कल में 2 पाई क्या होता है, आपके पास रेडियन एंगल फॉर्म होता है, और जबकि स्फीयर में आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन एंगल फॉर्म होता है, क्लियर।